औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं और सैयद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जानते हैं, नॉर्थ और साउथ का हमेशा से थोड़ा सा खींचातानी रहती है। नॉर्थ समझता है कि जी हम बहुत कोई हॉट शॉट हैं, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या अदरवाइज, और साउथ हमेशा ड्रैग करता रहता है। तो अब साउथ एशिया में आप देखते हैं, दो हमारे रीजन है, एक नॉर्थ और एक साउथ। साउथ जो है वो फिल्मों में, जैसे फॉर एग्जांपल फिल्मों को पूछते हैं, वो लोग बहुत आगे हैं फिल्मों में। एक तरफ तो बड़े अछूते ख्यालात की फिल्में बनती वहां पे, और वहां रजनीकांत जैसे सुपरस्टार हैं जिन्हें शाहरुख खान उठ के कहता है कि जी आप मुझे बताएं कि बादशाह से शहनशाह कैसे बनते हैं। तो रजनीकांत वहां पे एक्चुअली पूजा जाता है। दूसरी तरफ साउथ इंडियन फिल्मों की रिडिकुलस ऐसी होती हैं कि वो इधर से गोली मारता है और वहां के छू के निकलती है और उसका कैंसर उड़ा के ले जाती है, वो ठीक हो जाता है। उसके हाथ में फड़कता हुआ दिल होता है, सही इंसानी दिल, वो ऐसे फेंकता है, वो जाके मरीज के लगता है, फिट हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो नॉर्थ ने सोचा हम क्यों पीछे रहे इनसे। और आपने ये भी देखा होगा कि साउथ इंडियन हीरो जो है मोटे मोटे काले काले से होते हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो उनकी फिजिक ऐसी होती है। नॉर्थ में आपने देखा सलमान खान, शाहरुख खान, सारे डोले और मसल बनाए, तो वो बड़ा उनकी तफरीक बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर नॉर्थ ने फैसला किया कि हम भी साउथ के मुकाबले में एक वैसी रेडिकुलस फिल्म पेश करें जिसमें मोटा ताजा हीरो होगा और उसकी स्टोरी होगी जो सुन के आपको मजा आ जाएगा। तो आज सैयद और मैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी आपने देखा कि इमरान खान ने जब एहतजाज की कॉल दी थी और पूरा पाकिस्तान से, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से लोग उमड़ आए थे, और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जो अली मीन गंडापुर, जो एक बहुत ही जोशीला और वर्कर है, लीडर है, एक वो चीफ मिनिस्टर है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का, वो खैबर पख्तूनख्वा से काफिले को लीड कर रहा था। तो वो लीड करके आ रहा था, फिर उससे आगे की कहानी जो है वो किसी को समझ नहीं आई कि क्या हुआ। ये पहले भी एक दफा हो चुका है, दो दफा बल्कि। अली अमीन गंडापुर कोई मौजजाती तौर पे पीछे रह जाता है, या कभी आगे निकल जाता है, कभी बहुत आगे निकल जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई कॉल हुई और उसके टाइम पे सही से पहुंच गया। अब ये हुआ कि अभी भी वो इतना मैसिव काफिला आ रहा था खैबर पख्तूनख्वा से कि अगर वो लोग पहुंच जाते, और वो पहुंच जाते जिस तेजी से वो जिस तरह रुकावटों को हटा रहे थे, वो पहुंच जाते। तो उसके बाद फिर ये इसकी फेडरल गवर्नमेंट के चिथड़े भी नहीं मिलने थे वहां से। वो डी चौक में इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे। पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस, सिंध की पुलिस, पंजाब की पुलिस, रेंजर्स, नकाब पोश, गुल्लू भट्ट, वो सारे इकट्ठे हो गए थे इनसे करने के लिए। लेकिन फिर भी वो जिस तेजी से उन्होंने रुकावटों को अबूर किया, और वो एक टैंकर माफिया को पूरी को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, हटाए रास्ते और आए। तो अली मीन गंडापुर फिर वही, एक जो पहले हो चुका था वही चीज हुई। आगे की स्टोरी हम सैयद से सुनते हैं। सैयद, आगे आप बताइए क्या हुआ। सर, आगे की स्टोरी के बारे में तो सिर्फ थोड़ी सी गेस वर्क कर सकते हैं हम कि अली अमीन गंडापुर ने जो एक कहानी जो पहली बात यह जो सुनाई, वो एक बड़ी फेरी टेल किस्म की उन्होंने कहानी सुनाई है आके कि फिर मैं पहाड़ी पे चढ़ गया, फिर मैं लेट गया, फिर ऊपर छत के वो चौकी थी उसके ऊपर चढ़ के मैं लेट गया। 6 फुट 3 इंच का जो जरा भारी भरकम जिसामत का आदमी है, ऐसा हो सकता है कि वो इतनी आराम से ऊपर चढ़ गया और लेट गया और बड़ी देर लेटा रहा, बारिश होती रही। और फिर वो जिस हाल में केपी के असेंबली में आए, तो वो ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने वो जनाब वो मार्गला हिल्स वो पूरे कॉन्कर और किए माइंड ऊपर। यू कि पूरी दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक और बेहतरीन एजेंसियों में से है, और वो सारे फन्ने खान किस्म के इनकी प्राइवेट सिविल एजेंसियां और सरकारी हुकूमतें, वो सारी उनके पीछे लगी हुई है। और जवान का बच्चा साउथ इंडिया के हीरो की तरह। जी, कंटिन्यू करते। वो बॉलीवुड है क्या है उनका, वो जो भी है। नहीं नहीं, बॉलीवुड नहीं है वो। वो बॉलीवुड तो नॉर्थ में आ जाता हाँ है ना, हाँ जहाँ पे ये हाँ। तो वो जो वो है उसके पैरेलल में उनका उनके अपना है। कॉलीवुड और बॉली- टॉलीवुड और पता नहीं क्या क्या है इस बहरहाल। तरह। तो तो अब वही। हमारे यहाँ पे बॉलीवुड बन गया पिशावर पिशावर में, जो अली अमीन गंडापुर जी से चला रहे हैं। सो बहरहाल जो स्पीच की अली अमीन गंडापुर ने आके, और फिर कहा कि चंद बड़ी अच्छी खबरें आएंगी, उसके बाद से तो बुरी खबरें आई सारी जो भी हुआ।
और जो इमरान खान की जो हमशीरा हैं दोनों, उनको भी अरेस्ट कर लिया। सारा जो कुछ भी हुआ वो कोई अच्छी इतनी डेवलपमेंट्स नहीं हुई उसके बाद। लेकिन बहरहाल मैं अली अमीन गंडापुर के बारे में एक बात ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये नहीं पता उनके काफिले में उनके साथ कौन था। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि जब आप जाते हो ना, इतने बड़े काफिले को जब आप लीड कर रहे होते हो, तो आप किसी को डेजिग्नेट करके जाते हो कि हम, आपने आगे लीड करते रहना है, बस पहुंच गए डी चौक पे बिठा के आपने, फिर सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, फोर्थ इन कमांड, आप ये पूरा इस, ये एक आप डिसाइड करके जाते हो। जब इतना बड़ी मैसिव क्रैकडाउन होने की लाइक इम्कानात हो आपको अरेस्ट करने के, तो आप हमेशा एक 10वें नंबर तक अपना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन कमांड जो है बंदा छोड़ के जाते हो कि आपने लीड करना है सारा, कि ताकि लोग बददिल ना हो जो लोग आ रहे हैं। तो बहरहाल लोगों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, अली अमीन गंडापुर कोई ये नहीं है कि वो वो लीडर है, इमरान खान है या जो भी है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि वो अगर चला गया जो कुछ भी है, इमरान खान ने आपको कॉल दी हुई है कि आपने वो धरना जारी रखना है, तो उससे आपको कोई बददिल होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये अली अमीन गंडापुर को ये सोचना चाहिए था करने से पहले कि वो जब छोड़ के गए तो उन्हें कोई बंदे अपने फर्स्ट इन कमांड, सेकंड, वो अगर एक। उनकी उनकी प्लानिंग या नीयत ये होती तो मुझे नहीं पता। देखें, अभी इस वक्त ये जी कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो नीयत उनकी क्या थी। और देखें, ये देखें, सब लोग चीख रहे हैं, एजेंसियां, फलाने इदारे, ये, और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी वो उनकी इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। क्या बकवास है ये, मुझे ये नहीं समझ आ नहीं रही। नहीं, उनकी कोई इज्जत बचाने के लिए नहीं करे। मुझे जो जो चीज समझ में आती है ना, 2 दफा जो अली अमीन साहब जो आगे निकले हैं, सारा कुछ इनको डेथ थ्रेट्स दिए कि तुम्हें गोली मार देंगे, सारा कुछ। खान साहब को भी कहा था कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, और उसके बाद जो उनके ऊपर अटैक हुआ था वो गोलियों से। तो ये एजेंसियां जो है हमारी माशाल्लाह से नंबर 1 इसी काम में है ना, मुल्क में दहशतगर्दी करवाने के लिए, अपने लोगों को मरवाने के लिए। देखिए बाकिया जो है, अगर आप इंडियन एजेंसियों से इनका मुकाबला करें, इसराइल से करें, ये तो बहुत हाई लेवल की एजेंसी है ना। आप अगर नाइजीरिया की किसी एजेंसी से इनका मुकाबला करें तो ये पखाना इनकी पतलूनों में निकल जाए, उनसे भी ये मुकाबला ना कर सके। तो मैं सिर्फ ये आपसे बात कहूंगा कि अली अमीन गंडापुर ने, जो मुझे चीज समझ में आ रही है, उन्होंने वो बहुत, देखिए एक उनकी जो हस्की सी आवाज है, जो उनका एक जो स्टाइल है, एक वो लगता है कि कोई ये बहुत अग्रेसिव आदमी, वो बहुत स्मार्ट आदमी। इस वक्त लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर जो जो रुकावटें पार करके आए ना, वो गोहर अयूब बैरिस्टर जो दूसरा है, जो दूसरा अयूब है, जो इस वक्त चेयरमैन है पार्टी का, वो ये सारे ये सिर्फ ख्वाब में सोच ही सकते हैं जो उसने अबूर किए हैं। वो ऐसा मैदान जंग बनाया हुआ था इन्होंने पूरे उसको। और जो दोनों पहाड़ियों पे चढ़ के ये जिस तरह वो दिखाते हैं ना, वो आर्तुरुल की कोई जंग लड़ रहे हैं, वो ऊपर तीर तीर कमान वाले उन्होंने चढ़ाए हुए होते हैं, वो दुश्मन की फौज पे हमला कर रहे हैं, और वो खंदकें खोदी हुई हैं जनाब इन लोगों ने हैं। ये इन्होंने बिल्कुल जिस तरह वो लड़के आए हैं आगे, ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ हिम्मत उसमें। तो इस वक्त हमें ऐसे आदमी की, उसे हमने बचा के भी रखना है और उसे इस्तेमाल भी करना है। और अली अमीन गंडापुर मेरे ख्याल से यही स्ट्रैटेजी चल रहे हैं। उनकी मीटिंग्स होती रहती है, हमें पता है सबको, उनकी एजेंसीज के साथ, आर्मी के साथ जो सारी उनकी मीटिंग वो बुलाते हैं जबरदस्ती या किडनैप कर लेते हैं, जिस हाल में भी उनकी मीटिंग्स चल रही, तो वो उसको बहुत बहुत समझदारी से हैंडल कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे ख्याल से चलने से पहले ये बताया था, जाएंगे तो हम जरूर, आपने गोली मारनी है, आपने जो करनी है करें। सही है, इमरान खान से आपने बात करनी है, आपने जो भी करना है उससे अगर आप कह के रुकवा सकते हो तो हम रुकेंगे, वरना हम नहीं। तो वो एक बड़े अच्छे एक मिडल ग्राउंड में तरीके से खेल रहा है अली अमीन गंडापुर। वो अपने जो एम्स है वो भी प्रूव कर रहा है, और एक तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको बहुत ज्यादा नाराज भी नहीं कर रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए अगर एक ही दफा में ये नाराज कर देते हैं और एक ही दफा में सारा कुछ कर देते हैं, जो May 9 वाला हुआ, अगर वो कोई ऐसा, फिर से क्रैकडाउन शुरू हो जाएंगे, फिर से बंद हो जाएगी। अब मूवमेंट गर्म तो हुई भी है ना। तो अली अमीन गंडापुर मेरे ख्याल से कर रहा है कि वो झूठ मूठ का उनको भी खुश रखने की कोशिश कर रहा है, और इधर अपना पॉइंट भी प्रूव कर रहा है पार्टी का। तो ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। तो अगर कोई उसको कुछ कहे कि यार ये गद्दार है, ये निकल गया ऐसे सारा, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है कि आप कहें कि वो
कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जो अली अमीन, जो इमरान खान का शेर होगा ना, या वो मुराद सईद कर सकता है, ये इसके अलावा जो मुझे नजर आता है, और या फिर ये अली अमीन गंडापुर कर सकता है। जो ये रुकावटें इस बार, तो ये हिस्टोरिकल रुकावटें थी, और ये गवर्नमेंट परेशान हो गई है कि ये कैसे अबूर करके आए। तो ये चीज सिर्फ मैं कभी भी, मैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई हिकमत अमली है। आप मुझे कहते हैं, देखें। मेरा यार मेरी दो तीन ऑब्जर्वेशन हैं। जी। एक तो पहली बात तो ये है कि आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि इस सारे मूवमेंट को अलाइव रखने के लिए ना, आपको, मैं जमात इस्लामी से इस मामले में बहुत मुतासिर हूँ। उनकी तंजीम जो है ना, उसमें हालांकि तंजीम साजी दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी हर एक को स्ट्रेंथ के हिसाब से ना, उन्होंने एक एक विंग बनाया हुआ है जो डेमोन्स्ट्रेशंस में फ्रंट लाइन पे रहता है, जो इस तरह की चीजों में, एक्टिविटीज में आगे रहता है। दूसरा उनका इंटेलेक्चुअल विंग होता है, जो थिंक टैंक जिसे आप कहते हैं ना, जो पीछे बैठ के प्लानिंग करता है, जो सोचता है चीजें। जो तीसरा उनका जो है वो एक्चुअल तहरीकी, या समझे जो प्रीचिंग का होता है, जिसमें इस्लामिक स्टडीज और ये वो हल्के वल्के उनके होते रहते हैं। तो ये सारे अपने अपने उसमें काम करते रहते हैं। बाकी जमातों को इससे सबक सीखना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने इससे नहीं सीखा। अब तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप आप देखें ना, जिसमें बैरिस्टर गौहर वगैरह हैं और ये सारे लोग हैं, ये एक तरह से समझे बहुत ही ज्यादा ड्राइंग रूम के प्रॉबेबली पॉलिटिक्स वगैरह के लोग हैं। ये स्ट्रीट में आने वाले लोग नहीं हैं। तो हर एक का अपना अपना मुकाम होता है। जैसे अली अमीन ने और उनके साथियों ने कटी पहाड़ी के इलाके में जैसे हटाई हैं रुकावटें और वहां से आगे बढ़े हैं, वो इट्स वेरी एडमरेबल। और बहुत जल्दी में तहरीकों में ना बहुत लंबा सफर तय करना होता है। और जैसे मैं पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे, चेयरमैन माओ को मैंने कोट किया था कि इनकलाब में गिरते हुए सर नहीं, उड़ते हुए परचम देखे जाते हैं। तो अगर अली अमीन गंडापुर अपनी हिकमत अमली से परचम को बुलंद रखने में कामयाब रहता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहले से कुछ कहना नामुनासिब है, जब तक हमारे सामने सही सूरत हाल सामने ना आ जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अगर तो कॉमेडी की है, तो फिर तो चले, हम कहते हैं जी कि हाँ जी, उसने मजाक उड़ाने के लिए कॉमेडी कर दी अपने अंदाज में। लेकिन इमरान रियाज खान जैसे संजीदा लोगों के साथ, जो जिन्हें 1 मिलियन से ज्यादा लोग रोज सुनते हैं, उनके साथ इस तरह की बातें करना और उस पर अड़ जाना कि वो यही हुआ था और ऐसे हुआ था, वो मुनासिब नहीं है बात। इससे अफवाहें फैलती हैं, इसी से लोगों के दिलों में वसवसे फैलते हैं। और अल्लाह ताला ने सख्त वईद फरमाई है वसवसे फैलाने वालों के लिए। ठीक है। अली अमीन का बहुत लंबी रफाकत है इमरान खान के साथ, और उसने हर जगह पे, जैसे आपने कहा, साथ दिया है पहले से। बहुत कुछ कहना बहुत गलत बात है। लेकिन अगर आप अतर काजमी को ना, अतर काजमी इज वन ऑफ दोज पीपल जिनके व्यू पॉइंट को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी बकरा महल, इमरान रियाज खान तो डेफिनेटली है, अतर काजमी है, इस तरह और कुछ तारिक मतीन वगैरह, उन्हें मैं सुनता हूँ बड़ी अच्छी तरह। तो अतर काजमी ने आजकल बहुत अच्छी बातें की हैं। वो कह रही इमरान खान आपको एक इतनी बड़ी तहरीक पकी पकाई दे के गए थे, आपका काम सिर्फ मामूली सदिया जला कर से चलाए रखना था, आप लोगों से वो भी नहीं हो रहा, पीटीआई की लीडरशिप से। शेर अफजल मरवत को मैंने देखा है अभी, उसके बयान, अल्लाह ताला उसे सेहत दे। उसे जैसे ही उन्होंने पकड़ा था, उसके बाद से इतनी बीमारियां लाहक हो गई हैं कि बहुत तशवीश की बात है। कोविड से लेके उसे और टाइफाइड तक सब चीजें हो गई हैं। तो वो उधर है, मुराद सईद गायब है। बाकी आपके पास क्या बचा? उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और ये लोग, ये सारे अकेले। ये लोग तहरीकें चलाने वाले लोग नहीं। ठीक है ना, किसी ने दादा के सर पे सवारी करके कोई यहाँ पहुंचा है, कोई ने सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे, लॉयर्स जितने भी ज्यादातर लोग सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे, और लॉयर्स जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा करते हैं। वो लोग मुशगाफियों में ज्यादा पढ़ते हैं, वो इन चीजों पे ज्यादा गौर करते हैं, वो बहुत मोहतात लोग होते हैं। ठीक है ना। तो उनका जो एक वायलेंट विंग होता है ना, जो जो नौजवान वकला हैं, सामने आने वाले जो लोग होते हैं, वो हसान न्याजी वगैरह को उन्होंने पकड़ के बंद किया हुआ है। तो इसलिए बहुत मोहतात तरीके से हिकमत अमली के साथ चलने की जरूरत है, खामखा के पंगे लेने की नहीं। ठीक है ना। अलीमा खान वगैरह को इन्होंने जरूर पकड़ा है, और ये बहुत ही तशवीशनाक और हिमिलिएटिंग बात है पूरी कौम के लिए कि कौम की माओ बहनों बेटियों के साथ ये हो रहा है। लेकिन लेकिन आपको हमेशा हिकमत अमली से चलना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिद्दोजहद हमारे सामने है। सुलह हुदैबिया में जिस तरह उन्होंने हिकमत अमली से काम लिया, और जैसे उन्होंने यू टर्न लिया वहां पे, और जैसे उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया, हालांकि सहाबा सख्त
गुस्से में थे और वो चाहते थे कि वो रिटेलिएट करें और कुफार को उस वक्त वो जंग करें। उन्होंने तलवारें निकाल ली थी, हजरत उमर समेत। उनका जी हम जब हक पे हैं तो हम क्यों दबे इनसे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उन्हें। फिर जब मुआहदा लिखना शुरू किया उन्होंने और ऊपर अल्लाह कर लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुफार ने कटवा दिया। उन्होंने कहा जी ये हटाएं, ये नहीं, इसकी इसी की तो जंग हो रही है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उन्होंने नहीं लिखने दिया, तो रसूलुल्लाह ने कहा मिटा दो ये। तो उस हिकमत अमली का, उस सब्र का, बर्दाश्त का नतीजा ये हुआ कि इस्लाम इतनी तेजी से फैला उसके बाद। तो मैं इस चीज के हक में हूं कि खाम खा, नंबर वन, आप अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन मत करें कभी भी। मैं तो इमरान खान भी जब उनका एक रेटरिक जो था ना, एक पॉइंट पे बहुत ही फायरी हो गया, कश्मीर इधर, इसराइल इधर, अरब कंट्रीज के इधर, अमेरिका इधर, सारे उनके सबके एकदम से आपने बेताशा, मैं उसके हक में कभी भी नहीं। आपको हिकमत अमली से बहुत दफा, आपको मैं चाइनीज को इस मामले में बहुत दाद देता हूँ और उनकी मैं हिकमत अमली को पसंद करता हूँ कि डायलॉग बाजी करते हैं, आप उन्हें कभी नहीं देखेंगे, लेकिन उनका वार इतना कारी होता है कि अमेरिका जैसी ताकतों को जब वो लगता है तो वो रोते रहते हैं बड़ा अरसा कि चाइनीज कर गए हैं। तो मैं उसका कायल हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमीन के बारे में, अली अमीन गंडापुर के बारे में किसी किस्म की राय कायम करना, कर लेना इंतहाई कबल वक्त है। कुछ दिनों में हम देखते हैं क्या होने वाला है। अब जाहिर है कि ये लोग कॉन्फ्रेंस गुजारना चाहते हैं, फिर ये काजी के लिए और जोड़ तोड़ जो कर सकते हैं वो करेंगे। 25 अक्टूबर गुजर, लेकिन मैंने, आपको याद होगा, मैंने मीटिंग्स में भी और कई दफा कहा कि अक्टूबर से शुरू, क्योंकि नवंबर में अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं। अमेरिकन इलेक्शन इस पे सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है। अगर ये लोग जो दीवाने अभी हुकूमत कर रहे हैं ये जीत गए अगर दोबारा से, तो आधी दुनिया को ये लोग आग लगा देंगे, जंग की उसमें भट्टी में झोंक देंगे। पहले ही आपने देखा इसराइल ने 4 मुल्कों पे हमले शुरू कर दिए। वो इन्हीं की वजह से कर रहा है, अपने तौर पे नहीं कर। अमेरिका में आप देखते हैं लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो गया उनका, और आप 20-20 बिलियन डॉलर उठा के इसराइल को दे रहे हैं। तो इमरान खान की जिद्दोजहद अमन के लिए, इमरान खान की जिद्दोजहद जंग के लिए नहीं थी, चाहे वो इंटरनली हो। और फिर इमरान खान हमेशा का है, फौज हमारी है, इदारे हमारे, उनमें कुछ रोग एलिमेंट आके, घटिया बदकिरदार बदमाश लोग बैठ गए जिन्होंने उस पर कब्जा ग्रुप कर लिया। कब्जा माफिया तो हमारे मुल्क में हर जगह पे है। मोहल्लों में आप देखते हैं छोटे छोटे टके टके की उस पर लड़ाइयां होती हैं और कब्जे कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि हमें एहतियात से और इंतहाई बुर्दबारी से काम लेने की जरूरत है। हमें ये तेल देखना है और तेल की धार देखना है। हमें इमरान खान के इंतजार करना है अगले कदम का। 18 तक इंशाल्लाह ताला इतने एलिमेंट्स अभी काम कर रहे हैं कि इतनी आसानी से कोई भी चीज होने वाली नहीं। ठीक है ना, बहुत जोड़ तोड़, यारी मकारी करनी पड़ेगी अगर इन्हें कुछ करना है। मैं इसलिए बैरिस्टर गौर को या किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, हर एक अपनी सलाहियत के हिसाब से ये चीज कर रहा है। लेकिन इज्तमाही फेलियर तो इनका जरूर है। जो बाहर भागे हुए हैं वहां वो बड़के मार रहे हैं, वो ये कर दें फला कर दें, लेकिन जो लोग ग्राउंड रियलिटी से डील कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज। तो हमें सब्र से, एहतियात से काम लेने की जरूरत है। बहुत लंबा सफर किया है हमारी कौम ने, 75-76 साल तो किया ही किया है, लेकिन पिछले 2 साल में अगर देखें तो इतना इन लोगों ने हौसले, बर्दाश्त और उसका मुजाहरा किया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर दूसरी चीज आप ये देखें कि तहरीर स्क्वायर, आपको याद होगा, जहां से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, वो लीडरलेस मूवमेंट थी। लीडरलेस थी वो मूवमेंट। श्रीलंका में आप देखें लीडरलेस मूवमेंट थी। बांग्लादेश में आप देखें लीडरलेस मूवमेंट। तो पाकिस्तान में लीडरलेस मूवमेंट क्यों नहीं हो सकती? हमें क्यों वेट करना है बैरिस्टर गौर का या हमें अली अमीन गंडापुर का? हमें सिर्फ इमरान खान से हमें ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उससे गाइडेंस चाहिए। जंग तो हमारी है ना यार। देखिए फायदा नुकसान तो हमारा है, नस्लें तो हमारी हैं ना, इमरान खान की तो नहीं है। इमरान खान तो हमारी जंग लड़ रहे हैं। तो हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। जी आप क्लोजिंग में आप क्या कहते हैं? आपने दिए की बात की है। देखें, इस वक्त हमें ऐसा इंसान चाहिए जो बड़े स्मार्ट तरीके से दिए को जलाए रखे, जो अपनी एग्रेशन जहां दिखानी होती है एग्रेशन भी दिखा सके, और जहां बुर्दबारी और तहम्मुल और समझदारी से काम लेना है वो भी दिखा सके। और वो इस वक्त मुझे लगता है कि वो अली अमीन गंडापुर ही है जो ऐसा रोल प्ले कर रहा है, और वो एक जो खलल था पार्टी में वो उसको पूरा कर रहा है। अब आपने जिस तरह मुझे कहा है ना कि आप मुझे एक प्रोजेक्ट देते हैं कि तुमने ये घर बिल्ड करना है, तुमने ये घर मुझे बना के देना है,
तुमने मुझे 8 महीने में ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करके देना। अब उस घर को खड़ा मैं कैसे करूं वो मेरे ऊपर है। मैं क्या वर्कफोर्स डिप्लॉय करता हूं, मैं कितना मटेरियल खरीदता हूं, मैं कहां से खरीदता हूं, मैं किस तरीके से, तो वो सारा वो मेरे ऊपर है। तो अली अमीन गंडापुर जो है ना, उसको प्रोजेक्ट जो दिया था उसने वो एक्सिक्यूट किया, और उसने वो उस पे पूरा पूरा प्रूफ किया कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रीट पावर है। और उसने ये भी दिखा दिया कि अभी ये बाकी बंदे आए नहीं, अगर इनको पूरा हम इश्तेयाल देते या जोश दिलाते तो पूरा ये तुम्हारे कैपिटल पे कब्जा कर लेते पूरा। तो उसने वो एक पॉइंट प्रूव कर दिया। तो मेरे ख्याल से जिस तरह आपने कहा है कि दिए जलाने वाले हमें चाहिए फिलहाल, क्योंकि इमरान खान की वो आवाज को बंद करना चाह रहे हैं। इमरान खान की आवाज को उन्होंने जो अभी उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया है, उसकी बहनों को जो उसका पैगाम लेके आते कि उसकी आवाज कोई बाहर लेके ना आ सके, तो ये अली अमीन गंडापुर ही है जो एक इमरान खान का दिया जलाए रख सकता है। बाकी मेरा मेरे किसी ने कोई सॉरी, ऐसी सुनाई जी नहीं। जी ठीक है। मेरा मेरा मशवरा ये है कि ये सारा करते हुए ये साउथ इंडियन फिल्मों का स्क्रिप्ट जो है ये ना दोहराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई अगर फिल्मी स्क्रिप्ट ही पकड़ना है तो कोई नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट पकड़ लें जिसमें थोड़ी बहुत तो नॉर्थ इंडियन में मुकमुकाई भी बहुत मुख्य छोड़ते हैं। अब तो या नॉर्थ इंडियन में भी बड़ा छोड़ने लगे हैं। ठीक। ऑलराइट जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अपनी बात हमें बताइए, हमें क्वेश्चन पूछिए और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमें बताइए। विल बी वेरी हैप्पी। इंशाल्लाह ताला सब्र और बर्दाश्त से काम लीजिए। थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।